जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, मैंने डिजिटल टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने कहा था डिजिटल के अंदर 5 से 6 चैप्टर आपके आ सकते हैं। उनके अंदर से मैंने पहला चैप्टर डिजिटल लॉजिक गेट, डिजिटल बार बार इसलिए लगाता हूं क्योंकि अपन डिजिटल पढ़ रहे हैं। डिजिटल का फर्स्ट चैप्टर लॉजिक गेट मैंने यूट्यूब पे करवाने की कोशिश की थी। उसके 5 वीडियो आ चुके हैं बच्चों। 6वां वीडियो 7वां वीडियो आज और कल में अपलोड हो जाएगा। डिजिटल लॉजिक गेट आपको यहां पर भी मिल जाएगा, क्लियर, आपके अकाउंट में आ जाएगा। जो फोल्डर है लॉजिक गेट, उसमें 6 और 7 नंबर का वीडियो आ जाएगा। लेकिन बच्चों, ये जो है ना नंबर सिस्टम, ये यूट्यूब पे नहीं आएगा। नंबर सिस्टम मैं आपको ऐप के ऊपर ही कराऊंगा और आज मेरा फर्स्ट वीडियो है नंबर सिस्टम का। सबके अलग अलग फोल्डर है, गेट के लिए अलग फोल्डर है, नंबर सिस्टम के लिए अलग फोल्डर है। ठीक है बच्चों, अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना फर्स्ट चैप्टर। किसके ऊपर? ऐप के ऊपर, और उसका नाम है डिजिटल नंबर सिस्टम। कितने क्वेश्चन आएंगे यहां से? तो यहां से फिक्स है 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है। क्लियर बच्चों? करते हैं अपन स्टार्ट। कोई भी डाउट हो तो उस समय आप पूछ लीजिए। कुछ कमेंट नहीं आए, कुछ कौन कौन जुड़ गए, कमेंट करते रहिए। कोई डाउट हो तो मेरे को रोक देना। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। और टॉपिक का क्या नाम है बच्चों? टॉपिक का नाम है डिजिटल नंबर सिस्टम। क्लियर? चलिए, हाँ जी बच्चों, देख लो, टॉपिक का नाम है डिजिटल नंबर सिस्टम। कंप्यूटर टीचर का पार्ट है बच्चों। यहां से 2 क्वेश्चन और 2 कन्वर्जन में से आते हैं, तो लगभग मान के चलिए आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 4। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना नंबर सिस्टम होता क्या है, कौन कौन से नंबर सिस्टम चल रहा है। एक नंबर सिस्टम होता है आपका बाइनरी। बाइनरी एक होता है बच्चों ऑक्टल, और एक होता है बच्चों डेसिमल, और एक होता है बच्चों हेक्साडेसिमल। क्लियर? मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। एक नंबर सिस्टम होता है बच्चों बाइनरी, एक होता है ऑक्टल, एक होता है डेसिमल, एक होता है हेक्साडेसिमल। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है बच्चों, इसका बेस 2 होता है। जो ऑक्टल है इसका बेस 8 होता है। जो डेसिमल है इसका बेस बच्चों 10 होता है। आज मैं केवल आपको थ्योरी समझा रहा हूं, कल मैं न्यूमेरिकल लूंगा कि इसरो में कौन से एग्जाम, इसरो के अंदर कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, गेट के अंदर कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी, इनके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। बच्चों, आज मैं केवल आपको थ्योरी समझा रहा हूं, सब अलर्ट पे रहना। थ्योरी समझ में आएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। बेस 2, बेस 8, बेस 10, और अगर हेक्साडेसिमल बोले तो यहां पर बेस कितना होगा? 16। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। कैसे पता करेंगे कि ये बाइनरी है? बेस देखिए, बेस देखा, बेस 2 है, इसका मतलब बाइनरी है। बेस देखा, बेस 8 है, इसका मतलब ये ऑक्टल है। बेस देखा, बेस 10 है, इसका मतलब ये डेसिमल है। और बच्चों, बेस देखा, बेस 16 है, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल है। अब बच्चों, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, याद रखना, अगर ये बेस 2 है तो इसके अंदर की वैल्यू, इसके अंदर की वैल्यू 0 और 1 ही आ सकती है। क्यों आ सकती है? उसका क्या रीजन है? क्योंकि आपका बेस 2 है तो 2 से कम ही अंदर आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल के अंदर ये कंसेप्ट आता है। हाँ जी बच्चों, अगर मान लीजिए बेस 8 है तो याद रखना इसके अंदर 0 to 7 ही आएगा। क्लियर? कुछ बच्चे लाइव नहीं जुड़ पाए हैं, उनको शायद क्लास नहीं मिल रही है, तो एक काम कीजिए, ऊपर लाइव लिखा हुआ आ रहा होगा, वहां पर जाइए, या लाइव क्लासेज के अंदर भी स्ट्रीमिंग हो रही होगी। बच्चों यहां पर आइए, अगर बेस 10 है तो अंदर 0 to 9 ही आएगा। बच्चों ये क्लियर कर लो, 0 to 9 क्यों आ रहा है, ये समझने की कोशिश करो। अर्पित, हाँ जी बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। बेस 10 है तो 0 to 9, अच्छा मान लो 16 है तो यहां पर 0 to 15 तक आएगा।
बच्चों 0 to 15, अब बात है कि गुरुजी 15 कैसे लिखे। यहां पर जो भी होता है वो एक एक डिजिट होती है। बच्चों मैं आपको फिर समझा रहा हूं, ये बाइनरी है, ये ऑक्टल है, ये डेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल है। बाइनरी है तो अंदर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी, 0 और 1 ही आएगी, पॉइंट में भी नहीं आ सकती। याद रखना 2 के अंदर अंदर की डिजिट्स आएगी। अब मैं बार बार बोल रहा हूं बच्चों कि डिजिट्स होती क्या है, तो पहले वो समझ लीजिए। डिजिट्स कौन कौन सी है, तो याद रखना डिजिट है 0 to 9। बच्चों याद रखना 0 to 9, जो एक वो नंबर जो एक बार में लिखे जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, डिजिट्स। जिनसे मिलकर नंबर सिस्टम बना है उनको क्या कहते हैं अपन, डिजिट्स। बच्चों यहां पर आइए, अगर मैं आगे बढ़ूं तो समझने की कोशिश करना। यहां पर वाकई 0 और 1 चल सकता है। यहां पर 0, 1, 2, 3 से लगा के लास्ट 7 तक चल सकता है। यहां पर बच्चों 0, 1, 2, 3 और लास्ट कहां तक, 9 तक चल सकता है। और बच्चों यहां 16 के अंदर 0, 1, 2, 3 से लगा के 9 तक चलेगा। लेकिन आप तो कह रहे थे कि सर 16 बेस है तो अंदर 10 भी चल सकता है। लेकिन बच्चों 10 को देखिए, 10 अकेला नहीं है, 10 दो डिजिट से मिलकर बना है, 1 और 0। अब बच्चों अगर 1 और 0 है, 1 और 0 है तो आपको 1 और 0 मत लिखना। 10 जब लिखने की जरूरत पड़े समझना वापस मैं क्या कह रहा हूं। देखिए अगर यहाँ 16 है तो 0 to 9 तक तो आप लिख सकते हो, ये तो ठीक है। लेकिन बच्चों जब इसके अंदर 10 लिखोगे तो ये 2 डिजिट काउंट कर लेता है। बच्चों 2 डिजिट काउंट कर लेता है, इसलिए 10 मत लिखना, ये 10 नहीं है बच्चों। ये इसको क्या लेगा, ये इसको 1 और 0 लेगा। याद रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर कर लीजिए बच्चों, क्लियर करते हुए चलना कि इसके अंदर 1 0 1 0 ले लेगा। तो फिर क्या करें, तो याद रखना जो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, ये जो डेटा है बच्चों 10, 11, 12, 13, 14, 15, बच्चों ये ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, नहीं तो ये 2 डिजिट ले लेगा। तो फिर क्या होगा, 0 to 9 तक तो डायरेक्ट लिख दीजिए। तो जब 10 आएगा तो याद रखना इसको क्या लेंगे, ए, इसको लेंगे बी, इसको लेंगे सी, ये होगा डी, ये होगा ई, क्लियर बच्चों, और ये होगा एफ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर स्मॉल लेटर्स लिखे या कैपिटल लेटर्स लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, ए आए तो उसका मतलब 10 है। 1 0 नहीं 10 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी सी डी ई और एफ। मेरे हिसाब से यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों को ये कहे सर 16 आ जाए तो क्या करेंगे, 16 आ ही नहीं सकता बच्चों, क्योंकि 16 बेस है तो इससे कम ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करना। एक बार बताइए, डिजिट 0 to 9 होते हैं और जो सिंबल होते हैं याद रखना वो सिंबल कौन कौन से हैं, तो 10 के लिए ए है, 11 के लिए बी है, 12 के लिए सी है, 13 के लिए डी है, 14 के लिए ई है और 15 के लिए एफ है। क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप केवल मेरे को सुनते जाओ। अगर आपने सुना भी है तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सको, लेकिन आपको सुनना है और सीरियल वाइज चलना है। नंबर सिस्टम का फर्स्ट वीडियो है तो याद रखना पहले फर्स्ट ही देखना है, तब आपके सेकंड समझ में आएगा। और उधर डिजिटल लॉजिक है, उसके 5 वीडियो मैं यूट्यूब पे समझा चुका हूं, 2 वीडियो और यूट्यूब के ऊपर आएंगे, वो भी आपको अलॉट कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने वादा कर रखा है एक एक चैप्टर हर बुक का मैं यूट्यूब के ऊपर आपको समझाऊंगा। यहां पर आइए, मान लीजिए कोई ये कहे क्या सही है, विच इज राइट, विच इज राइट, आप बताइए इनमें से क्या सही है। मैंने लिखा 3 4 7 A और यहां पर मैंने 10 लिख दिया। बच्चों मान लीजिए मैंने लिखा 3 4 7 और यहां पर मैंने 6 लिख दिया। बच्चों मैंने लिखा 1 0 1 0 1 0 और यहां पर मैंने 16 लिख दिया। और बच्चों मैंने ये लिखा ए और यहां पर मैंने 10 लिख दिया।
बच्चों क्वेश्चन ये है कि इन चारों में से क्या सही है, ए बी सी डी, कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है। क्लियर, ये अपने ऑप्शन है, याद रखिए इसके अंदर 10 है, 3 सही है, 4 सही है, 7 सही है, लेकिन ए नहीं आ सकता क्योंकि ए की खुद की वैल्यू कितनी होती है 10, तो 10 के अंदर 10 नहीं आ सकता। हाँ, अगर मैं इस चीज को ये लिख देता 3 4 7 1 0, तो बच्चों को ऐसे रीड नहीं करता कि ये 10 है, नहीं, वो ये रीड करता ये 3 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 1 है, ये 0 है। तो बच्चों ये बिल्कुल राइट हो जाता। क्यों? क्योंकि याद रखिए अगर बेस 10 है तो 10 से छोटा कुछ भी आ सकता है। क्लियर, मेरे हिसाब से कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। कहीं पर भी डाउट आए कमेंट कर दीजिए। सर वॉल्यूम साफ नहीं आ रही है, आ रही होगी, आपके कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी। दशरथ सिंह कह रहा है सर क्लियर है, क्लियर है। बच्चों कमेंट कर दिया करो कि क्लियर आवाज आ रही है। ठीक है बच्चों, देखिए आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना, थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हो आप, कोशिश करते रहना। बोलो ये 10 है तो याद रखना 3 4 7 या 10 नहीं चलेगा क्योंकि ए का मतलब बच्चों 10 है। ठीक है, गौरव कुमार भारद्वाज क्लियर है। हाँ बच्चों, कोशिश की जा रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मैं आपसे काफी दूर हूं और वहां से मैं पढ़ा रहा हूं, तो कुछ हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, देख लेना बच्चों। ये 16 है तो इसके अंदर 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 1 और 0 आएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर 1 0 1 0 1 0 है, बिल्कुल है। तो बच्चों 1 0 ही काउंट होगा, ये 10 10 काउंट मत कर लेना। समझ में आ गया होगा। याद रखना जो दिख रहा है वही होगा। बच्चों यहाँ पर आइए, बेस 6 है तो यहाँ 7 कैसे आ सकता है? 6 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता। याद रखना अगर यहाँ 6 है तो अंदर 3 4 5 तक ही आ सकता है, मैक्सिमम अंदर 5 तक आ सकता है। ये गलत हो गया। ये क्यों गलत हुआ बच्चों? क्योंकि ए आ गया और ए का खुद का मतलब 10 होता है, इसलिए नंबर सिस्टम गलत है। ये नंबर सिस्टम क्यों गलत है? क्योंकि 6 है तो अंदर 3 4 5 ही आ सकता है, 7 कैसे आ गया? इसलिए ये भी गलत है। बच्चों यहाँ पर आइए, ये बेस 10 है और आप सबको पता है 10 10 है, तो ये भी गलत है क्योंकि 10 के अंदर अगर 10 बेस है तो इसके अंदर बच्चों क्या आ सकता है? मैक्सिमम 9 तक आ सकता है। बच्चों नंबर सिस्टम यही सही है। अब ये मत कह देना सर ये तो बाइनरी दिख रहा है। बच्चों दिखने से कुछ नहीं होता, बेस देखा करो, बेस देखा करो, बेस कैसा है। बेस हेक्सा है तो ये नंबर सिस्टम बाइनरी नहीं है, हेक्साडेसिमल है। क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताने जा रहा हूं? याद रखना जो बेस है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। क्लियर बच्चों, ये नंबर सिस्टम बाइनरी नहीं है, ये कौन सा है बच्चों? हेक्सा है। अब चलिए बच्चों, आपको अभी तक मैंने क्या बताया, क्या ध्यान रखना है? बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे जिसमें वो कहेगा ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, बताएंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हाँ जी बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने है, अच्छे नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर नोट्स का क्या होगा? मैंने कहा आपको 50 पेज में लिख के दूंगा, लेकिन बच्चों 50 पेज से कुछ नहीं होता है। आप खुद के नोट्स खुद बनाइए, मैं स्क्रीन छोड़ता हूं, देख लिया करो, पॉज करके अपने नोट्स बना लीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मेरा सेकंड कंसेप्ट है, एक तरफ आपका डेसिमल होता है, एक तरफ आपका डेसिमल होता है, बाकी सारे कोड एक तरफ होते हैं। इधर क्या होता है? इधर आपका बाइनरी होता है। बच्चों इधर क्या है? आपका बेस 4 होता है। इधर क्या है बच्चों? आपका बेस 8 होता है। इधर क्या है बच्चों? आपका बेस 16 होता है। याद रखना बच्चों, बेस 5 भी इधर ही आता है, बेस 6 भी इधर ही आता है। सारे बेस जो भी बनाना है इधर आता है और डेसिमल डेसिमल इधर आता है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अगर डेसिमल इधर आता है और इनको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? एक बेस का दूसरे बेस में कन्वर्जन करना ही नंबर सिस्टम है। बच्चों इधर से इधर मेरे को जाना है और डेटा को कन्वर्जन करना है, और इधर से इधर जाना है और डेटा को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। एक बार बताइए, बेस 6 भी इधर ही आएगा। उधर सारे बेस कौन से हैं जो 10 के अलावा है, और इधर कौन है बच्चों? 10। इस कंसेप्ट को याद रखना। याद रखना बच्चों, डेसिमल से आप जा रहे हो तो इधर जा रहे हो, इसका मतलब आपको डिवाइड करना है।
आपको कुछ अलग अलग लॉजिक याद नहीं रखना, याद रखना आपको इधर से इधर जाना है तो क्या करना है, डिवाइड करना है। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि किसको डिवाइड करे, दिमाग में लाइए, किसको डिवाइड करे। क्लियर बच्चों, एक बार बताइए, जो भी यहाँ होगा बच्चों उसको डिवाइड करना है, लेकिन 10 से नहीं, 10 का कोई रोल नहीं है बच्चों। अपन ये कहते हैं मैंने आपको 100 रुपए दिया था, आपको 500 रुपए दिया था, ये जो भी रुपए दिए जा रहे हैं ये डेसिमल होता है, लेकिन कंप्यूटर डेसिमल को समझता ही नहीं है। कंप्यूटर किसको समझता है, बाइनरी को। अगर बाइनरी कंप्यूटर होगा तो बाइनरी को समझेगा, और अगर हेक्सा कंप्यूटर होगा तो हेक्सा डेसिमल में कोड को कन्वर्ट करता है। जैसा कंप्यूटर होता है वैसे ही कोड को कन्वर्ट करता है। क्लियर बच्चों, लेकिन जो इंसान होता है वो किसको समझता है, डेसिमल। मैंने लिखा, मान लीजिए बच्चों मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मैंने लिखा 150 रुपए, 150 रुपए, दूसरा लिखा मैंने 300 रुपए, तो बच्चों इनको जोड़ के मैं 450 कर देता हूं। याद रखना ये सब किसके अंदर है, डेटा आपको दिख रहा है, ये सब किसके अंदर है, ये सब डेसिमल के अंदर है। अब बच्चों अगर तुमको चाहिए कि सर ये क्या है, डेसिमल, ये डेसिमल, तो ये भी क्या है, डेसिमल। लेकिन बच्चों को ये कह दे कि सर ये तो ऑक्टल है, 150 ये क्या है, ऑक्टल, और 300 ये भी क्या है, ऑक्टल, और आप जोड़ के बताइए क्या 450 ऑक्टल हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों कभी नहीं होगा, याद रखिए, क्योंकि जो अपन डायरेक्टली प्लस माइनस करते हैं वो सब डेसिमल में और बाइनरी में ही वैलिड है। याद रखना डेसिमल में ही वैलिड है, ये दिमाग में रख लीजिए। जो डायरेक्ट प्लस माइनस करते हो वो डायरेक्ट किसमें वैलिड है, वो डेसिमल में ही वैलिड है। इसको चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नंबर सिस्टम डेसिमल चलता है बच्चों। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसको 450 डेसिमल लिख सकते हो बच्चों। ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये दोनों सेम है क्योंकि ये अपन अपने दैनिक जीवन में खूब यूज करते हैं। लेकिन बच्चों ये चीज आपने गलत कर दी, अगर हेक्सा हेक्सा भी है तो भी आप गलत कर रहे हो। क्लियर बच्चों, याद रखना दो ही चीज में डायरेक्ट होता है, एक तो बाइनरी और एक कौन सा बच्चों, डेसिमल। बाइनरी को भी छोड़ दो, तुमको इतना याद रखना है, डायरेक्ट प्लस, डायरेक्ट माइनस, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट डिवाइड हमेशा डेसिमल में ही होगा। बाइनरी हेक्साडेसिमल, ऑक्टल इनमें हो तो उसको छोड़ देना। क्लियर, कैसे करेंगे वो आगे बताया जाएगा। क्लियर बच्चों, जहां पर भी कोई डाउट हो आप मेरे को रोक सकते हो। अगर कोई बच्चा नहीं आया है, बाद में देखना चाहे, मान लीजिए फैमिली प्रॉब्लम है, तो आपके अकाउंट में वीडियो रहेंगे टिल एग्जाम तक, कभी भी देखिए, आपकी सुविधा के हिसाब से देखिए। ठीक है, लाइव क्लासेज है, ध्यान रखिए और ज्यादा ज्यादा आने की कोशिश करो, क्योंकि कोई कंसेप्ट में दिक्कत है तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो। बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ समझा दिया मैंने कि किसमें जुड़ता है, डेसिमल के अंदर, किसमें से माइनस होता है, डेसिमल के अंदर, मल्टीप्लाई किसमें होता है, डेसिमल में होता है, ऑक्टल में ऐसा नहीं होगा, हेक्सा में ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या करें बच्चों, तो डेटा को कन्वर्जन करने की जरूरत आई। डेटा को कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कोई भी ऑपरेशन है तो किस तरीके से परफॉर्म होगा, उसके लिए डेटा कन्वर्ट करते हैं। याद रखना कंप्यूटर बाइनरी पे काम करता है, तो कंप्यूटर को अगर ये देते हैं तो कंप्यूटर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। अगर कोई ऑक्टल कैलकुलेटर है तो याद रखना उसको ये देते हैं तो वो पहले इसमें कन्वर्ट करता है। कोई हेक्साडेसिमल डिवाइस है तो वो इसको लेके हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करती है, क्योंकि जो जैसी डिवाइस है वो उसकी कैलकुलेशन भी उसी फॉर्मेट में करती है, इसलिए नंबर सिस्टम में कन्वर्जन का रूल आया। अब बच्चों मैंने समझा दिया कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब बच्चों इंसान का कोड कौन सा है, तो डेसिमल है, और मशीन के कोड बाकी सारे कोड है, क्योंकि इंसान इनको यूज कम करता है, इनको मशीन यूज करती है, इंसान इसको यूज करता है। अब बच्चों अपन आगे सब चलते हैं। देखिए डेसिमल का डी से उधर जाएंगे क्या करेंगे, डिवाइड। इधर से उधर जाएंगे क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। दिमाग में डाल लीजिए, इधर से उधर जाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड। अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों इधर क्या होता है, तो इधर डेसिमल है, बाकी इधर सारे कोड है। ये 2 भी इधर है, 4 भी इधर है, 8 भी इधर है और 16 भी इधर है।
बेस 2, बेस 4, बेस 8, बेस 16, और एक तरफ आपका डेसिमल है। चलिए मैं एक एक क्वेश्चन से आपको पूरा समझाता हूं। मान लीजिए इधर आपका डेटा है 1 2 4, और 1 2 4 किसके अंदर है? डेसिमल। और आपको किस में कन्वर्ट करना है? तो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बच्चों आपको कुछ नहीं करना, 1 2 4 को डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करना है? तो 10 का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो इंसान का कोड है। रोल हमेशा 10 के अलावा जो भी कोड होते हैं उन्हीं का होता है। बच्चों रोल 2 का है, रोल 4 का है, 8 का है, 16 का है। याद रखना, याद करने का सिंपल तरीका है, एक तरफ डेसिमल, बाकी पूरी दुनिया एक तरफ। बच्चों कैसे कन्वर्ट करें समझना, इसको किससे डिवाइड करो? 2 से। जो रिजल्ट आता है वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ क्या लिखा जाता है कि रिजल्ट आता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, और इधर की तरफ आपको रिमाइंडर लिखना है। इसके जस्ट सामने क्या लिखना है? रिमाइंडर। यहाँ पर क्या होता है बच्चों? रिमाइंडर आता है। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। जितनी बार भाग गया वो यहाँ लिखते हैं, और जो बच जाता है वो इधर लिखते हैं। इधर क्या आता है? जो बच जाता है, जो बच जाता है। क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश कीजिए। जो बच जाता है वो इधर लिखो, लिखना इसके सामने ही है। क्लियर? फिर अगली बार मैं 2 से डिवाइड करता हूं। जितनी बार भाग गया उसको रिजल्ट कहते हैं। रिजल्ट इधर आता है और रिमाइंडर इधर आता है, और इस तरीके से बच्चों ये क्या है मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, रिजल्ट है। फिर 2 से डिवाइड करते हैं। जितनी बार भाग गया, रिजल्ट का क्या मतलब है? जितनी बार भाग गया, जितनी बार भाग जाता है, जितनी बार भाग जाता है। क्लियर? ए नंबर डिवाइडेड बाई 2, तो जो रिजल्ट आता है वो इधर लिखेंगे, और जो रिमाइंडर आता है वो इधर लिखेंगे। इससे डिवाइड करने पर रिजल्ट ये आया, रिमाइंडर ये आया। देखिए आमने सामने होते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अपना क्वेश्चन था 124 को पहले उसमें चेंज करो, फिर इसमें चेंज करो, फिर इसमें चेंज करो, फिर इसमें चेंज करो। करते हैं बच्चों, एक बार देख लीजिए क्या क्वेश्चन है, देख लीजिए मैंने क्या क्या बताया, वो क्लियर हो जाना चाहिए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्लियर? मैं बार बार स्क्रीन इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप आराम से रोक के नोट्स बना सको। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन था 124, और ये क्या था? डेसिमल। बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, और अपन गेट तक की बातें करेंगे। कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। बेस फाइंड करना, अंदर की वैल्यू फाइंड करना, क्लियर पावर फाइंड करना, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैंने स्टार्ट कहां से किया? बिल्कुल 0 से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए इस टॉपिक के अंदर। 1 to 4 है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? बाइनरी। चलिए कन्वर्ट कर देते हैं। ये 1 to 4 है बच्चों। सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। बच्चों कितनी बार गया सबको पता है, 6 टाइम। 6 टाइम और 2 टाइम, रिमाइंडर क्या है बच्चों? 0। अगली बार जब मैं फिर डिवाइड करता हूं, सबको पता है 31, पूरा पूरा गया, इसलिए शेषफल क्या बचेगा? 0। फिर 2 से डिवाइड करता हूं, कितनी बार गया? ये हो गया 15 टाइम्स, बचा कितना? 1, क्योंकि आप सबको पता है 15 टाइम बचेगा, 1 यहाँ आ जाएगा। अब बच्चों मैंने किससे डिवाइड किया? 2 से। 2 से डिवाइड किया, यहाँ क्या आएगा? 7, यहाँ पर क्या आएगा? 1। फिर बच्चों मैंने 2 से डिवाइड किया, क्लियर कितना आएगा? 3, और यहाँ पर कितना आएगा? 1। फिर बच्चों मैंने 2 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, और यहाँ पर क्या बचेगा? 1। अब बच्चों इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इधर की वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कब जाके रुकना है? जब इधर की वैल्यू इधर से छोटी हो जाए। ये वैल्यू अगर बड़ी हो जाए और ये छोटी हो जाए तो डिवाइड हो ही नहीं सकता। क्लियर बच्चों? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आप सबको पता है यहाँ 2 लिखूंगा तो डिवाइड होगा ही नहीं। वैल्यू कम आ गई है, इससे कम आ गई है, छोटी वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। याद रखना, याद रखना, मैंने क्या बोला? स्मॉल वैल्यू आ जाए इससे यही रुकना है। बच्चों इसको एमएसबी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये क्या होता है? तो सुनने की कोशिश करना। बच्चों जब मैं ऐसे लिखता हूं, मान लीजिए ऐसे लिखा, तो बच्चों याद रखना इसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि सबको पता है, ये बताऊंगा मैं आपको, इधर की वैल्यू कम होती है, इसलिए इनको एलएसबी कहते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट।
एक बार आईए में फुल फॉर्म पूछी गई थी, एलएसबी की फुल फॉर्म बताइए, बता देता हूं, लिस्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर बच्चों, ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, एमएसबी इधर वाली को कहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। क्लियर बच्चों, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। एक बार बताइए, चलो इसका एक एग्जांपल देता हूं, ये कितना है अपनी देसी लैंग्वेज में, 5447 रुपए। बच्चों सबको पता है कि ये 1 से मल्टीप्लाई होता है, ये 10 से होता है। क्लियर बच्चों, इकाई दहाई, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है। तो कॉमन सी बात है, सबसे ज्यादा वैल्यू लेके ये बैठा है, इसलिए इसको एमएसबी कहते हैं, और सबसे कम वैल्यू लेके ये बैठा है, इसलिए इसको एलएसबी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1000 कहलाता है, ये 100 कहलाता है, ये 10 कहलाता है, ये 1 कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। एमएसबी इधर का होता है, एलएसबी उधर का होता है। क्लियर बच्चों, अब वापस आइए, अब लिखते कैसे हैं? तो एमएसबी आप सबको पता है इधर होता है, और जो लास्ट में बचता है उसको एमएसबी कहते हैं। बच्चों इसी को एमएसबी कह देंगे और यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, वो गलत हो जाएगा। लास्ट ये बचा है, अब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको बचा हुआ ही माना जाता है, क्योंकि लास्ट ये बचा है। क्लियर बच्चों, अब मैं इधर से बनाता हूं, तो 1 1 1 1 1 5 टाइम 1, एमएसबी इधर लिखते हैं, सबको पता है। एमएसबी इधर लिखते हैं, एलएसबी इधर लिखते हैं। आप बताओ, जो पहला 0 आया वो एलएसबी है, और जो लास्ट आया 1, ये क्या कहलाता है? एमएसबी। दिमाग में रखिए, एमएसबी ये है। बच्चों क्या लिखोगे? 1 1 1 1 1, और क्या हो जाएगा? 0 0, 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5 और 00। हाँ जी बच्चों, यहां तक कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। याद रखना, इधर से ऐसे लिखेंगे, तो मेरे हाथ को देखिए, इधर से ऐसे लिखेंगे, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। क्लियर बच्चों, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। क्लियर। अभी तक मैंने इधर से इधर जाना, तो क्या करेंगे? डिवाइड, लेकिन 10 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 10 का तो कोई रोल ही नहीं है। 10 का रोल नहीं है बच्चों, रोल तो किसका है? जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो। 10 तो इंसान का कोड है। बोलो क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वही 1 2 4 को किस में चेंज करना है? इसको चेंज करना है बेस 4 में। क्लियर बच्चों, क्या ये वैलिड कोड है? क्या बिल्कुल है गुरुजी। अगर ये 10 है तो अंदर 1 2 4 से लगा के 9 तक हो सकता है। अब बच्चों एक बार बताइए, 1 2 4 से लगा के 9 तक ही है, वैलिड कोड है, और 4 में कन्वर्ट करना है, तो 1 2 4 को किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से। जितनी बार डिवाइड होगा वो नीचे आएगा, और इसके जस्ट सामने ही या रिमाइंडर आएगा। आप बताइए, मैंने 4 से डिवाइड किया, कितनी बार? 3 टाइम्स, और कितना? 1, पूरा पूरा गया, यहाँ पर क्या हो गया? 0। आप बताइए, ये क्या कहलाती है? एलएसबी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि 124 को जब 4 में चेंज करते हैं, आप बताइए एलएसबी क्या आएगा? एलएसबी क्या आएगा बच्चों? एलएसबी आपका क्या आएगा? 0। क्लियर बच्चों, डायरेक्ट एमएसबी पूछ लेता है, डायरेक्ट एलएसबी पूछ लेता है, वो ये भी पूछ लेता है एलएसबी की तरफ से चौथी बिट कौन सी है। तो याद रखना, एलएसबी की तरफ से ये फर्स्ट बिट है, सेकंड यहाँ आएगी, थर्ड फोर्थ। समझ में आ गया? वो जैसे पूछे वैसे आंसर देना है। बच्चों मैं क्वेश्चन तो कराऊंगा, मैंने आपको वादा किया है, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तुम थक जाओगे क्वेश्चन करते करते। लेकिन बच्चों क्वेश्चन कराने का आनंद तब आता है जब आपकी थ्योरी क्लियर हो। चलिए, अपन किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 7 बार। सबको पता है कितनी बार जाएगा? 7 बार। अब बच्चों 7 टाइम गया, तो ये कितना बच गया? यहाँ पर 3। क्लियर हो गया होगा। ये तो क्लियर है कि यहाँ 4 के बराबर भी नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि अगर 4 के बराबर बचेगा तो वापस 4 से डिवाइड हो जाएगा। शर्त ही यही है बच्चों कि जो भी इधर आएगा वो छोटा होना चाहिए जिससे डिवाइड किया उससे। क्लियर बच्चों, यहाँ पर आइए, अब मैं किससे डिवाइड कर देता हूँ? वापस 4 से। कितनी बार जाएगा? देखो फिर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये जो बोल रहे हो कितनी बार जाएगा, वो ये होता है बच्चों। कितनी बार गया? तो 1 बार गया, और जो बच गया, जो बचा वो ये होता है, वो इधर लिखते हैं, वो इधर लिखते हैं, और जितनी बार गया वो इधर लिखते हैं। बच्चों कितनी बार गया? 1 बार,
जो बचा वो कितना बचा 3। क्लियर बच्चों। अब सबको पता है ये बच गया जो ये इतना छोटा है कि इससे डिवाइड नहीं होगा, इससे कम है, इसका मतलब यही आपका एमएसबी है। अगर वो पूछे इसमें एमएसबी बिट बताइए तो 1 और एलएसबी बिट बताइए तो 0। एमएसबी इधर होता है, एलएसबी उधर होता है। क्लियर बच्चों। तो क्या बन गया 1330। क्लियर बच्चों। वो ये पूछे एलएसबी बिट बताओ, इसके कन्वर्जन में एलएसबी बिट बताओ 0 और इसके कन्वर्जन में एमएसबी बिट बताओ 1, और वो ये पूछे कि एमएसबी की साइड से क्लियर सेकंड बिट बताइए तो आंसर आएगा 3। क्लियर थर्ड बिट बताइए एमएसबी की साइड से तो 3। वो कुछ भी पूछे कन्वर्जन आना जरूरी है। क्लियर बच्चों। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए नोट्स बनाने के लिए मैं बार बार पीछे हटता हूं ताकि आपके क्लियर हो जाए, आप पहुंच करके अपने नोट्स बना सको। क्लियर बच्चों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अपना क्वेश्चन वही था, वही 1 to 4 था, बेस कितना 10 था, और बच्चों अपन ने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, बेस 4 में कर लिया। अब ऐसे ही मैं इसको किस में चेंज करूंगा, बेस 8 के अंदर। अब सबको पता चल गया, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप सबके क्लियर है कि गुरुजी ने बताया था कि आप डिवाइड करो। अच्छा किससे डिवाइड करो, 8 से। 10 का कोई रोल ही नहीं है, केवल 8 का ही रोल है। चाहे उधर से इधर आओ, चाहे इधर से उधर जाओ, याद रखना एक ही कंसेप्ट से सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। क्लियर। यहाँ पर आइए, ये 1 to 4 है। अब बच्चों इसको किससे डिवाइड करना है, 8 से। बच्चों कितनी बार गया, तो ये 1 बार गया, फिर 4 इधर चला गया, 44 हो गया। बच्चों कितनी बार गया, 5 बार गया, जो बचा वो आपका 4 है। क्लियर बच्चों। फिर एक बार और डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार बच्चों, 1 बार, बचा वो आपका 7 है। क्लियर। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा कैसे करता हूं। अगर नहीं आता है आप रफ कॉपी में जाइए, जो इधर आता है डिवाइड करने पर इससे डिवाइड किया, जो इधर आया वो आपका नीचे आएगा, और जो शेष बच जाता है वो आपका इधर आ जाएगा। क्लियर बच्चों। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अब डिवाइड नहीं होगा, इसको एमएसबी कहते हैं, और बच्चों इसको क्या कहते हैं अपन, एलएसबी। बच्चों ये ऐसे बनेगा, क्या हो जाएगा 174। क्लियर। देखो गौर से, अगर ये 8 है तो अंदर 8 से कम आ रहा होगा। बोलो क्लियर। समझ में आ गया होगा बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। अब फिर अपन आगे बढ़ते हैं, चलो यहीं पे कर लेते हैं। इसको किस में चेंज करना है, इसको चेंज करना है हेक्सा में। बच्चों एक बार बताइए, अगर इसको हेक्सा में चेंज करना है तो 1 to 4 है, और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 16 से। क्लियर। एक बार बताइए 16 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, चेक कर लीजिए। तो बच्चों 16 की टेबल आती है तो ठीक है, न तो एक एक को मल्टीप्लाई करके देख लो। मान लो 5 बार जाता तो 80 होता, और 6 बार जाएगा तो 96 होगा, और 7 बार जाएगा तो 112 होगा, और 8 बार जाएगा तो 128 होगा। तो 8 बार तो नहीं जाएगा बच्चों, केवल 7 बार जाएगा। क्लियर है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कितनी बार जाएगा बच्चों, 7 बार। क्लियर। 112 बच गया, कितना बच्चों, यहाँ पर 12। बच्चों ये 12 है, इसको 12 मत लिख देना, क्योंकि 2 डिजिट का कभी बचेगा ही नहीं। शेष हमेशा 1 डिजिट का ही होना चाहिए, क्योंकि जो शेष होता है वही तो अपन यहाँ लिखते हैं, वो 2 डिजिट का नहीं होना चाहिए। बच्चों ये क्लियर कर लीजिए, जो भी शेष बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है, जो भी रिमाइंडर बचता है वो 2 डिजिट का नहीं होना चाहिए। जो भी रिमाइंडर बचता है वो 2 डिजिट का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों मान लीजिए अगर आप यहाँ 7 बचा, अब तो डिवाइड होगा नहीं, और अगर आपने ये कर दिया, मैं इसको खराब नहीं करके यहाँ पर लिख दूं, अगर तुमने ये आंसर दे दिया 712, ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों गलत हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। रिमाइंडर 2 डिजिट का हो ही नहीं सकता। क्लियर बच्चों। क्या बोल रहा हूं, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, तो फिर क्या करें, तो 12 को क्या कहते हैं समझना। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करते समय मेरे पास रिमाइंडर 12 आया, तो मैं उसको क्या लिखूं, मतलब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो याद रखना बच्चों, 12 नहीं लिखूंगा, 12 का कोड लिखूंगा। क्लियर बच्चों। क्योंकि कंप्यूटर उसको एक एक ले लेता है और ये 712 हो जाता है, जबकि 7 1 और 2 रिमाइंडर आया ही नहीं। अपने पास जो रिमाइंडर आया वो 3 नहीं आए, 7 1 2 नहीं आए, अपने पास जो रिमाइंडर आया वो 7 और 12 आया। क्लियर बच्चों। 7 तो यहाँ से आया, क्योंकि आगे डिवाइड नहीं होता, तो ये लास्ट रिमाइंडर कहलाता है। तो याद रखना, अपने पास जो रिमाइंडर आया
वो 712 नहीं आया, ऐसे लिखोगे तो ये कहेगा एक रिमाइंडर ये एक ये। नहीं बच्चों, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। आपके पास रिमाइंडर 2 ही आए, एक तो 7। इसको रिमाइंडर क्यों बोल रहा हूं, मैंने बता दिया था। अगर ये आगे डिवाइड नहीं होता तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं रिमाइंडर। बोले क्लियर बच्चों? तो अपने पास रिमाइंडर 2 ही आए, एक 7 आया और एक 12 आया। क्या 12 आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है। जब आप 16 से डिवाइड करते हो तो 15 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन 16 नहीं आएगा, क्योंकि 16 आ जाएगा तो 16 से वापस डिवाइड हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर फिर कम आ जाएगा। याद रखना, शेषफल हमेशा उतना उससे कम आता है जिससे आप डिवाइड करते हो। 16 से डिवाइड करते हो तो शेषफल 0 से 15 तक आ सकता है। क्लियर बच्चों? लेकिन याद रखना 712 मत लिख देना। क्यों नहीं लिख देना, ये मैंने समझा दिया। क्लियर बच्चों? तो कॉमन सी बात है, 12 को क्या लिखेंगे, तो 10 को ए लिखेंगे, 11 को पी लिखेंगे, 12 को सी लिखेंगे। तो बच्चों इस 12 को क्या लिखेंगे, सी। यहाँ पर 712 नहीं लिख के क्या लिखोगे, 7C। कंप्यूटर समझ जाएगा कि ये 12 है, 12 नहीं है, ये 12 है और ये क्या है बच्चों, 7। अभी तक किसी भाई को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब कोई ये कहे कि सर आप तो 2, 4, 8, 16 ही क्यों लेते हो, 2 की टेबल ही क्यों लेते हो, 2 के मल्टीपल ही क्यों लेते हो, आप 5 क्यों नहीं लेते? ले सकते हो बच्चों, उस समय आप 5 से डिवाइड कर देना। एक तरफ डेसिमल का राज है, आपको कुछ नहीं रटना, बस दिमाग में लाइए, एक तरफ डेसिमल होता है, बाकी सब एक तरफ होते हैं। क्लियर बच्चों? हाँ जी, देख लीजिए। अब कमेंट करने का समय आ गया। अब तक का क्लियर है तो क्लियर कर दीजिए, तो फिर मैं आगे जा रहा हूं। अब तक का क्लियर है तो क्लियर कर दीजिए। ऐसे आप केवल मेरे को सुनो बच्चों, केवल मेरे को सुनो। मेरे को ये वरदान मिला हुआ है कि जो सुनता है मेरी, उसके 100% समझ में आ जाता है। कंफ्यूजन एक सेकंड का भी नहीं होता, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सुनना अच्छी तरीके से। अगर आवाज कभी कभी ब्रेक हो जाए तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि आप सबको पता है मैं बहुत दूर से आपको पढ़ा रहा हूँ, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। इतना कुछ होता नहीं है टेक्नोलॉजी में, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ जी, मुकेश कह रहा है सर क्लियर है, अमृतपाल कह रहा है क्लियर है। ठीक है, सभी के क्लियर है? ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक मैंने क्या बताया कि मान लीजिए कोई ये कहे कि सर ठीक है, आपने इधर डेसिमल लिया, इधर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इधर 4 में चेंज करना है, 8 में चेंज करना है, 16 में चेंज करना है। तो याद रखना, या 0 to F तक आएगा, या 0 to 7 तक आएगा, या 0 to 3 तक आएगा, या 0 to 1 तक आएगा। पहली चीज ये समझाई। दूसरी चीज ये बताई, मान लो कोई कहे सर 5 में कन्वर्ट करना है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ नहीं रटना, आपको केवल 5 से डिवाइड करना है। चलो मैं समझा देता हूँ एक और। मान लीजिए 125 है और बच्चों यहाँ बेस कितना है, 10। आपको 5 बेस में कन्वर्ट करना है, 5 बेस में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, 125। बच्चों एक बार बताइए, अब मेरे को इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, क्या करना है, डिवाइड। ये ग्राफिक्स दिमाग में रखिए, आपके कोई क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी। आप बताओ बच्चों किससे डिवाइड करना है, 5 से। बच्चों कितनी बार गया, तो बच्चों 2 बार गया, फिर 2 इधर चला गया, 5 बार गया। बच्चों याद रखिए पूरा पूरा गया, इसलिए रिमाइंडर 0। एलएस भी पूछे तो आंसर आ चुका है, आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब किससे डिवाइड करो बच्चों, ये कितना, 5। अपन ने उस क्वेश्चन में 124 लिया था, कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना, समझ में आ गया होगा। या 125 ले लिया, दिमाग में नहीं रहा था, कोई बात नहीं, जैसे ये होगा वैसे ही वो भी होगा। यहाँ पर आइए, बोलो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, 0। फिर अभी और जा सकता है क्योंकि इसके बराबर है, कम होना, अगर ये कम हो जाए तो फिर नहीं जाएगा, बराबर भी है तो जाएगा। अच्छा एक बार बताइए कितना होगा बच्चों, 1 बार जाएगा, और रिमाइंडर सामने लिखना पड़ता है, दिमाग में रखिए। आप बताइए 1 बार गया और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब बच्चों अब नहीं जाएगा, तो बच्चों यही आपका MSB हो जाता है। बहुत सारे बच्चे लास्ट 0 को भूल जाते हैं। मैंने कहा ना, जब भी आपने भाग दिया तो रिजल्ट भी आएगा, रिमाइंडर भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, रिमाइंडर भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, रिमाइंडर भी आएगा। अब भाग ही नहीं जाएगा तो ना तो ये आएगा ना ये आएगा। क्लियर बच्चों? याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये भरे जाएंगे तो ये सब आएगा। बच्चों क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा,
1000। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं इसको भरूं 12510, बच्चों समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने केवल बताया आपको, इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और वो कह रहा है कि आप बताइए बेस 5 में क्या जाएगा। इस गोले को भी मैं हटा देता हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छी तरीके से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इसको इधर ले जाना है तो बच्चों ये 1000 ये आपका आंसर होगा। क्लियर हो जाना चाहिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ। क्लियर, हाँ जी, कमेंट कर दीजिए। इधर से इधर जाना मैंने आपको पूरा सिखा दिया। क्लियर बच्चों, ठीक। अब बच्चों अपन वापस आइए। अब अपन उधर से इधर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नोट्स आप बना लेना, अच्छे नोट्स बनेंगे, खुद के नोट्स ही बनाओ बच्चों। कोचिंगों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो नोट्स के लिए, क्योंकि मेरा बनाया मेरे को ही समझ में आता है। और अगर ऐसा ही हो जाता तो जिसने किताब लिखी अगर वो पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आप, तो एक बार बताइए जिसने किताब लिखी वो किताब उसी के समझ में आएगी। तुम तो केवल उसको समझने की कोशिश करते हो, लेकिन आपने अगर किताब लिखी तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगी कि मैंने वो किताब लिखी, और आपके हर चीज समझ में आएगी कि इस कोने में ये लिखा था, इस पॉइंट पे ये लिखा था, मिडिल में ये लिखा था, गुरुजी ने पढ़ाया था, इस पेज पे ये लिखा था। सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर रहेगा। एक बार कम से कम आप खुद नोट्स बनाओ, क्योंकि समय खूब है अपने पास, समय की कोई कमी नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलिए। एक बार बताओ इधर क्या है बच्चों, डेसिमल। इधर क्या होता है, बाइनरी। इधर क्या होता है बच्चों, ऑक्टल। इधर क्या होता है बच्चों, बेस 16 या 4 ले लीजिए। चलो मैं सीरियल वाइज लिख दूं, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर बच्चों हेक्सा। क्लियर, 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, सब इधर रहता है, डेसिमल इधर रहता है। अगर कोई कह दे कि सर मेरे को इधर से इधर जाना है, अभी तो इधर से इधर गए थे बच्चों, क्या किया था, तो इधर से इधर जाने पे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड। लेकिन बच्चों कोई कह दे कि गुरुजी मेरे को उधर से इधर आना है, तो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन किससे, 10 का तो फिर कोई रोल नहीं है। याद रखना, अगर इधर से इधर जाते हो तो 2 की पावर से करते हैं, इधर से इधर जाते हो तो 4 की पावर से करते हैं, इधर से इधर जाते हो तो 8 की पावर से करते हैं, और इधर से इधर जाते हो तो 16 की पावर से करते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। इधर से इधर डिवाइड करते हैं, और अगर उल्टा आते हो तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। क्लियर बच्चों, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है आप ऐसे ही लिखा करो कि गुरुजी को इधर का डेटा है तो इधर से इधर जाना है, इधर का डेटा है तो इधर से इधर जाना है। 101011, और ये क्या है बच्चों, बाइनरी। अपन को किस में कन्वर्ट करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मेरे लिखने के सिस्टम को समझो, मैं बाइनरी उधर ही लिखता हूँ, डेसिमल इधर ही लिखता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। आपको इधर से इधर जाना है, मल्टीप्लाई कर दो। देखो 101011 लिख दो। बच्चों मल्टीप्लाई किससे करना है, इन सभी को इनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। कौन सी वैल्यू से, प्लेस वैल्यू से, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, कौन सी वैल्यू से, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। क्लियर बच्चों। अब एक बार बताओ, डेसिमल में प्लेस वैल्यू तुमने सुना होगा, अपन बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो बच्चों मान लो ये है 3, 4, 5, 6, अपन क्या करते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर 0, जिसको अपन बोलते हैं इकाई। क्लियर, किसी की भी पावर 0 कितना होता है बच्चों, 1। अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो 10 की पावर 1, मतलब पावर 0 से स्टार्ट होती है, इसको अपन बोलते हैं दहाई। अच्छा बच्चों, इसको 10 की पावर 2 से, इसको बोलते हैं सैकड़ा, और इसको बोलते हैं 10 की पावर 3 कितना, हजार। बच्चों ये कहाँ से बोलते थे, बचपन की बातें याद करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये क्या बोलते थे आप, ये सब प्लेस वैल्यू होती है। लेकिन वो सब किसकी होती है, डेसिमल की। यूनिट डिजिट्स, टेंस डिजिट, 100 डिजिट, 1000 डिजिट्स, ये क्या बोलते थे आप, तो ये प्लेस वैल्यू बोलते थे। फिर इस नंबर का ये जो डिजिट है, जो डेटा की डिजिट है, उसको प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे। इसको क्या बोलते थे, ये डिजिट्स होती थी, डिजिट डिजिट डिजिट। क्लियर, ये 3, 4, 5, 6 को मैं किसमें ब्रेक कर देता हूँ, डिजिट्स, डिजिट 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 डिजिट। और ये आपका नंबर है 3, 4, 5, 6। ये नंबर कैसे बना, इसकी स्टोरी समझा रहा हूं बच्चों। 3, 4, 5, 6
ये 4 डिजिट लेते थे और इनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे और सबको ऐड करते थे तो ये आ जाता था। डिजिट 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 लीजिए, 6 into 1 6 हो गया, फिर बोलो ये 50 हो गया, फिर बोलो ये 400 हो गया, फिर बोलो ये 3000 हो गया। और जब सबको जोड़ देता था बच्चों ये आ जाता था। नंबर है, नंबर डिजिट से बना है, हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है। इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, इसकी प्लेस वैल्यू 100 है, इसकी प्लेस वैल्यू 1000 है। क्लियर बच्चों? तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ता था तो सबको पता है ये आपका नंबर आ जाता था और ये नंबर क्या आता था 3 4 5 6। क्लियर हो गया होगा बच्चों? अपने टॉपिक के ऊपर आइए, बहुत सारी चीजें तुम्हारे समझ में आएगी। देखिए टॉपिक क्या है, ये है बच्चों, इसकी प्लेस वैल्यू बोलिए तो याद रखना अगर डेसिमल है, ये डेसिमल है तो याद रखना अगर ये डेसिमल कोई बेस नहीं है, डेसिमल माना जाता है, डेसिमल माना जाता है, कोई बेस नहीं है तो याद रखना इनकी प्लेस वैल्यू 10 की पावर होती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इसमें होता है बाइनरी तो प्लेस वैल्यू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इस तरीके से बनती है। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया होगा। प्लेस वैल्यू क्या होती है, कई बार वो ये पूछ लेता है कि जो 4th वन है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 की पावर 3, क्योंकि 1 2 3 4 याद रखना। क्लियर है? लेफ्ट की तरफ से जो 4th वैल्यू है उसकी प्लेस वैल्यू बताइए, याद रखना 1 2 3 4 लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से 4th इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2 की पावर 3। बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। याद रखना इस शिफ्ट में क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए 2 की पावर 3 उसको शिफ्ट करना था, वो कैसे करना था वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आ जाओ बच्चों, ये 2 की पावर 0 को सोल्व करें 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, ये 32 होता है। बच्चों ये पूरा नंबर को मैंने डिजिट में ब्रेक कर दिया। इस डिजिट की प्लेस वैल्यू ये है, 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 इस डिजिट की प्लेस वैल्यू ये है। तो क्या करें अब, इन डिजिट को इनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखना वो नंबर आ जाएगा जो ओरिजिनल है। क्लियर? लेकिन वो किस में आएगा, वो डेसिमल में आ जाएगा। क्लियर बच्चों? याद रखना कि ओरिजिनल ये है क्या, ये तो बाइनरी है बच्चों, ये तो बाइनरी है, लेकिन याद रखना बाइनरी से इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो और मल्टीप्लाई करते ही ये डेसिमल में आ जाता है। क्लियर बच्चों? सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करते हैं। 1 into 1 क्या होता है 1, बोलो ये 2, ये कितना 0, ये कितना 8, ये कितना 0, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और ये कितना 32। क्लियर बच्चों? तो 32 32 प्लस 8 40 42 43 बच्चों ये वो जो वैल्यू हुई वो क्या हो गई 43। क्लियर हो गया होगा? कमेंट कर दीजिए अगर आपके समझ में आ गया है तो। क्या क्या बताया मैंने, इनको क्या कहते हैं, इनको बाइनरी डिजिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको बाइनरी डिजिट की प्लेस वैल्यू कहते हैं। जब मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ जाता है कि डेसिमल में ये कितना होता है। याद रखना ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, ये डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है, ये डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? अमृतपाल कह रही है सर क्लियर है, कृति क्लियर है, रेना क्लियर है। क्यों करते हैं ये खेल भी समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक है, आ जाएगा बच्चों, धीरे धीरे आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, लेकिन ध्यान रखना मेरे को ढंग से सुनना। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, मैं जो पढ़ाता हूं 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मेरे को पता है बच्चों को कहाँ कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता हुआ चलता हूं। सुनना, बस सुनने का पेशेंस रखना। धीरे इसलिए चलता हूं क्योंकि तुम डबल स्पीड सुन सकते हो। अगर मैं तेज चलूंगा ना बच्चों फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम आधी स्पीड नहीं कर सकते। क्लियर? इसलिए आराम आराम से चलता हूं। नेक्स्ट चलिए, एक बार बताओ बच्चों, अगर मैं ये लेता हूं, अपना क्वेश्चन ये है, अपना क्वेश्चन ये है, मैंने लिखा 1 2 3 4 और यहाँ 4 कर दूं और फिर मैं इधर करूं डेसिमल बनाओ, तो आप कह दो कि सर मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन गुरुजी रुक जाना। क्यों? क्योंकि आपने कोड ही गलत लिया है, इसका कोई कन्वर्जन नहीं है। क्लियर बच्चों? आपका कोड ही गलत है। आपने जो नंबर सिस्टम लिखा तो आपको नॉलेज नहीं है कि अगर यहाँ 4 है तो अंदर 4 नहीं आना चाहिए। गुरुजी इसको क्लियर कीजिए, आपने जो कोड लिखा वो कोड गलत है। क्लियर? तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, और आ जाए तो इसका आंसर यही होगा। क्लियर? नॉट पॉसिबल, कोड इज रॉन्ग।
क्लियर बच्चों, क्योंकि सबको पता है किसके अंदर क्या आ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें यहाँ एक्स दे देगा या वाई दे देगा और फिर पूछेगा एक्स और वाई की पॉसिबल वैल्यूज बताइए। गुरुजी आपने कोड ही गलत लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले तो कोड वैलिड कीजिए। क्लियर, चलो मैं इस कोड को थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ 1 2 3 और यहाँ पर क्या कर देता हूँ 4 और आपसे पूछूं कि डेसिमल बताइए तो कैसे बनेगा बच्चों, समझना। बच्चों एक बार बताओ, ये बेस 4 है और डेसिमल में लेके जाना है तो प्लेस वैल्यू याद रखना है, क्योंकि ये सब प्लेस वैल्यू का टोटल होता है। क्लियर, यहाँ पर आइए 1 2 3 लिखा, ये तो डिजिट्स है, लेकिन ये डिजिट किस में है, ये डिजिट आपकी बेस 4 में है। इनको प्लेस वैल्यू बताइए 4 की पावर 0। देखिए 10 का तो कोई रोल ही नहीं होता है, 10 का तो कोई रोल ही नहीं होता है। रोल किसका होता है, जो 10 के अलावा होता है उनका रोल होता है। बच्चों ये 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। किसी की पावर 0 को 1 कहते हैं, ये कितना हो गया 4 और ये कितना 16। ये प्लेस वैल्यू कहलाती है, क्या कहलाती है, प्लेस वैल्यू। क्लियर बच्चों, ये प्लेस वैल्यू कहलाती है, ये आपकी बेस 4 के लिए डिजिट्स कहलाती है। अब आपको नंबर लाना है तो नंबर के लिए डिजिट को प्लेस वैल्यू से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। देखो बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 3, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना 8 और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए कितना 16, 16 प्लस 8 24 प्लस 3 कितना हो गया 27। क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ बच्चों, क्लियर हो गया होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों मान लीजिए क्वेश्चन और लेता हूँ, समझने की कोशिश करना। ये क्या समझाया मैंने, ये सब क्लियर होना चाहिए, ये क्या बताया ये सब क्लियर होना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट चलो बोलो इधर क्या होता है, इधर डेसिमल होता है। ऑक्टल किधर होता है, ऑक्टल इधर होता है। क्लियर, कल वो ये कहते 1 2 3 ऑक्टल है, इसमें चेंज कीजिए। कैसे करेंगे बच्चों, मैंने 1 2 3 लिखा, 1 2 3 लिखा, बेसिक कंसेप्ट समझ जाओ, कल एक डिजिट और आ जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा, कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। क्लियर, यहाँ पर आइए, इसको ये डिजिट्स है, ऑक्टल की डिजिट्स है, अपन को इधर लाना है, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर। बहुत सारे बच्चे तो इन्हीं को जोड़ देते हैं, नहीं अरे बच्चों ये तो प्लेस वैल्यू है, फिर उसको डिजिट से मल्टीप्लाई करके नंबर आता है, उस नंबर का टोटल कर दो, आपका ओरिजिनल नंबर आ जाता है। क्लियर, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। बच्चों एक बार बताइए इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। किसी की पावर 0 1 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई से 16 आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई से फिर 16 आएगा। 16 प्लस 16 प्लस 3 बोलो कितना हो गया, 32 प्लस 3 कितना हो गया, ये कितना हो गया 35। किसके अंदर बच्चों, डेसिमल के अंदर। क्लियर बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इधर डेसिमल होता है और इधर बाकी सब। मैंने लिखा A12। क्लियर बच्चों, चलिए इसको थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं। मैंने इस तरीके से लिख दिया 1A2। क्लियर बच्चों, और इधर क्या है, हेक्साडेसिमल। आपको इधर से इधर जाना है, आपका टारगेट ये है। अगर सब आपको उधर से इधर आना है, क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई। क्लियर बच्चों, हाँ जी, प्रेरणा क्या कह रही है, B/2। कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है, राइज एंड की जरूरत ही नहीं है बच्चों। कौन से क्वेश्चन में, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, 16 हो गया, ये 16 है, ये 16 है, ये 3 है। क्या कहना चाह रहे हो, लिख के बता दीजिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, सॉरी बच्चों। बोलो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 8 स्क्वायर कितना 64, तो 64 8 72। क्लियर बच्चों, ये सब समझ में आ गया होगा। ये 64 और ये कितना 16 और 3 83। बच्चों यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ में गड़बड़ था, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, यहाँ कितना आ जाएगा 83। क्लियर, प्रेरणा आ गया समझ में, ठीक है। हाँ जी बच्चों, प्रेरणा से पूछ रहा हूँ, ठीक है, वो टेक्निकल गड़बड़ हो गई थी, देख लेना, है ना बच्चों। यहाँ पर आ जाओ, बोलो वही 1A2 है, 1A2 है। बच्चों एक बार बताओ, इधर से इधर आना है, ये 16 की पावर 0 इसकी प्लेस वैल्यू है, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2।
क्लियर बच्चों। जैसे ही किसी नंबर सिस्टम को जो डेसिमल में नहीं है उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है वो डेसिमल आ जाती है। क्लियर बच्चों। आप बताइए ये क्या बनेगा, 16 की पावर 01, ये 16 बनेगा, ये 256 बनेगा। क्लियर बच्चों। 16 इंटू 16 कितना होता है, 256। कई बार बताओ बच्चों, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं, ये 2 बनेगा, ये कितना 160 बनेगा, 160 बनेगा और ये 256 बनेगा। क्लियर बच्चों। तो 256 है, ये कितना 160 है और ये कितना 2, सबको ऐड कर दीजिए, ये 8 होगा, ये 1 होगा और ये कितना होगा 4। क्लियर बच्चों। तो ये कितना हो गया 418। क्या होगा बच्चों, ये होगा 418। क्लियर बच्चों। 418, ये 418 रुपए के इक्विवेलेंट है, क्योंकि डेसिमल में आप रुपए बोल सकते हो। क्लियर बच्चों। जो इस तरीके की मुद्रा है ये अलग देश में चलती है, अपने इंडिया में ऐसा चलता है। तो जो कोई बंदा ये कहे कि मेरे पास ये है लेकिन डेसिमल में, तो आप आइडिया लगा लीजिए कि वो इतने रुपए की बात कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये बच्चों आज मैंने कंसेप्ट समझाया आपको, इधर से इधर जाना और इधर से इधर आना। क्लियर। कल अपन चलेंगे पॉइंट में कैसे करते हैं, फिर अपन करेंगे कि इधर इधर में डायरेक्टली कैसे कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन लेंगे। पहले थ्योरी समझा रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं उठा रहा। क्वेश्चन प्रिंटेड आते हैं आप सबको पता है, लेकिन डायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास है, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, आज क्या क्या होगा, 3 to 4 आपको किस में आना है, आपको रीजनिंग के अंदर आना है। 3 बजे रीजनिंग में इनइक्वालिटी पढ़ के आइए। एक वीडियो मैंने कंप्लीट करा दिया था इनइक्वालिटी का, वो पढ़ के आओगे तभी आपके समझ में आएगा। कोई डायरेक्ट मत आना। क्यों? क्योंकि वापस रिपीट करना लाइव क्लासेज में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है बच्चों, पहले देख के आओ। मान लीजिए आप कहीं चल भी जाते हो, कोई बात नहीं, देख लिया करो कि आज गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। ठीक है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है कि मेरे को केवल सुनना होता है बच्चों, नहीं समझ आए एक बार पीछे करके रिवर्स करके वापस सुन लेना। क्लियर। ठीक है। दूसरी चीज, यूट्यूब के ऊपर कौन सा वीडियो आएगा, मैंने वादा किया था यूट्यूब के ऊपर रोज का एक वीडियो डालूंगा। तो क्या वीडियो आएगा, तो के मैप आएगा। के मैप और एसओपी पीओएस के मैप से कैसे निकाला जाता है। और दूसरा जो वीडियो है वो आपका डिजिटल से रिलेटेड, जो भी गेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूनिक प्रॉब्लम है, उसका आएगा। 2 या 3 वीडियो यूट्यूब के ऊपर और आएंगे गेट से रिलेटेड, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि केवल एक ही चैप्टर मेरे को यूट्यूब पे कराना होता है हर बुक का। क्लियर बच्चों। थैंक्स। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। हाँ जी, नो प्रॉब्लम लिख दीजिए, क्योंकि मैं क्लास खत्म करने जा रहा हूं। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं आई है तो नो प्रॉब्लम लिख दीजिए। सर इसमें तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि डेसिमल तो हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहा है, डेसिमल नहीं। आपको इधर से इधर जाना है तो आपको मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है। आपको देखो, इसने ये कहा, ये बताइए, तो आप एरो को मत देखो। मैं तो ये इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपको इधर से इधर जाना है तो डिवाइड करो, बाकी इधर से इधर आना है तो क्या करो, मल्टीप्लाई। क्लियर। अमृतपाल कह रही है ऊपर लेना सर कमेंट, जो कमेंट आया था ऊपर वो किसका था, नीचे लो। हाँ, कनु प्रिया का क्वेश्चन है, सर इसमें तो डिवाइड होगा ना, क्योंकि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नहीं है। क्वेश्चन मार्क्स को देखो, इस ये दे रखा है, ये पूछा जा रहा है, यही तो निकाला है अपन ने। उधर से इधर आए, एरो को मत देखो। तुम एरो से कंफ्यूज हो रहे हो तो लो मैं हटा देता हूं। आपको ये दे रखा है, दिमाग में रखिए, ये दे रखा है और ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। ये लीजिए, अब कंफ्यूजन भी खत्म, ये पूछा जा रहा है। लेकिन बच्चों क्या वाकई इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्लास में आप प्रेजेंट रहिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर बच्चों। थैंक्स। 3 बजे मिलते हैं। ठीक।